अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ालल्लाहु अज़्ज़ वजल वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामिन गिरामी, कुरान मजीद की इस आयत का ये हिस्सा जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत किया, ये गुज़श्ता कई मुलाक़ातों में दोहराया जा रहा है, क्योंकि ये वो आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को, आपकी हयात तय्यबा को हमारे लिए मिशल-ए राह, रहनुमा शख्सियत और हस्ती की हैसियत में पेश किया है। और मैंने आपसे ये बात इससे पहले भी अर्ज़ की कि रसूल अगरचे 40 बरस की उम्र में पहुँचे तो उनका ऐलान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत और तक़दीर में वो उस वक्त भी रसूल थे जब उनकी रूह को तख्लीक किया गया था। लौह महफूज में उनका नाम दर्ज था और तारीख़ इंसानी में आपने कब दुनिया में ज़ाहिर होना है ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो इसलिए आपका बचपन, आपकी जवानी और लड़कपन से लेकर दीगर तमाम मामलात ज़िंदगी के ज़ाहिरी दुनिया में आखिरी सांस तक जो कुछ भी आपने फरमाया, जो कुछ भी आपने किया, वो सब हमारे लिए एक रहनुमा की हैसियत रखती है। गुज़श्ता मुलाक़ात में हमने आपके बचपन का वो हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया था जब अल्लाह ताला की तरफ से तमाम दुनियावी सहारे आपके सर से उठा लिए गए। इस बात को कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको सही तौर पर महसूस करना ये सिर्फ वही बच्चे महसूस कर सकते हैं कि जिनके माँ बाप बचपन ही से वफ़ात पा चुके हों और उन्हें दुनिया में ज़ाहिरी एतबार से कोई ऐसा या माँ बाप जैसा कोई ऐसा सहारा मुयस्सर ना हो। लेकिन इस ज़मन में हमने अर्ज़ किया था कि अल्लाह के हर काम में जो हिकमत है, असल में तो उसे तलाश करना और उसे समझना और उसके मुताबिक अपने आप को ज़िंदगी के रोज़ो शब में शामिल करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन फिर दादा का इंतकाल ये इस बात की अलामत थी कि अगरचे दुनियावी एतबार से माँ बाप सबसे मज़बूत और सबसे मेहरबान सहारा हुआ करते हैं, लेकिन असल में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है जो इंसानों की परवरिश, उनकी पालपोस, उनकी देखभाल, उनके मुख्तलिफ़ मामलात को आगे बढ़ाने के असबाब मुहैया करने वाले हैं। इसलिए रब्बुल आलमीन सिर्फ़ एक है और वह अल्लाह की ज़ात। बाकी तमाम अपने अपने ज़माने, अपने अपने वक्त और महदूद दर्जे में रब की हैसियत यानी परवरिश करने वाले की, पालने वाले की, देखभाल करने वाले की हैसियत में आते हैं। असल रब एक ही है और वह हय्युन क़य्यूम है, यानी हमेशा कायम था, कायम है, कायम रहेगा। इसलिए हमारे ईमान का हिस्सा हो जाना चाहिए इसे कि दुनिया के सारे असबाब कट भी जाएं तो अल्लाह ताला का वसीला, अल्लाह ताला का सबब
वो कायम दायम है और हम हर घड़ी हर लम्हे उससे बात भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं और वो हर घड़ी जब चाहे मदद भी फराहम करता है और ये उसने अपनी ज़िम्मेदारी ले रखी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक में उस प्लान और मंसूबे का हिस्सा बना दिया कि अगरचे रब मैं ही हूँ, लेकिन असबाब की दुनिया में रहते हुए असबाब तलाश करना, उसमें अपना वक्त सलाहियतें सर्फ करना, उसमें मेहनत और जद्दोजहद करना, उसमें दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, राहतों से फ़ायदा उठाना, ये सब तुम्हारा अपना काम है और हम इसी एतबार से इस लिमिटेड टाइम के लिए तुम्हारी आजमाइश करेंगे। महदूद वक्त के लिए भेजा गया है, तो महदूद वक्त में जो कुछ भी तुम्हारे सामने आए, तुमने मेरी तालीमात और मेरे रसूल की तालीमात के मुताबिक वो सारे काम करने हैं। मुझे ये मिसाल उस वक्त ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ में आई जब हमने अपने अजीज़ों में से मुख्तलिफ़ फोर्सेस में, इदारों में काम करने वाले अफराद को करीब से देखा, उनके मामलात को करीब से देखा और परखा कि ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ़ महाज़ों और मकामात पर भेजा जाता है, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स उन्हें दिए जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ उन्हें फ़राहम की जाती हैं और उसमें वो तमाम मुश्किलात किसी न किसी शक्ल में देखते भी हैं और उनसे गुज़रते भी हैं। लेकिन जो लाया अमल उनके इदारे की तरफ से उन्हें दिया जाता है, तो जो सिपाही, जो ऑफिसर, जो फ़र्द उन तालीमात के मुताबिक अपने उस मंसूबे को मुकम्मल करता है, अपनी उस ट्रेनिंग के दौरान वो काम पूरा कर लेता है, तो वही कामयाब ठहरता है। उसके इस अरसे में हर वो चीज़ उसे मुयस्सर नहीं आती जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा होता है। इंतहाई थक के वो आराम करना चाहता है, लेकिन उसका काम उसे मजबूर करता है कि नहीं, अभी आराम का वक्त नहीं है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ खाना चाहता है अपनी कमज़ोरी और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग उसे उस ग़िज़ा से महरूम रखती है। मुख्तलिफ़ मुश्किलात को देखता है तो दिल में ख़याल आता है कि ये क्या मुसीबत आ गई है हम पर, लेकिन वो चूँकि ट्रेनिंग के मरहले में है, उस मंसूबे को पूरा करने के मरहले में है, इसलिए सिर्फ़ एक ही बात उसके जहन में समाई होती है कि ये चंद दिन का मामला है, अगर मैं इस ट्रेनिंग में कामयाब हो गया तो मैं अगले मरहले में तरक्की पा जाऊंगा, जिसके नतीजे में मुझे बहुत सारी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। इस बिना पर वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात से गुज़रते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। तो सामईन गिरामी, वो ट्रेनिंग चंद माह की हो, चंद हफ्तों की हो, चंद साल की हो, उसका ताल्लुक़ हमारी दुनिया की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। हम भी अल्लाह ताला की तरफ से एक लिमिटेड टाइम के लिए ज़मीन पर भेजे गए हैं और हम इस ट्रेनिंग और मंसूबे को पूरा करने के लिए इस ज़मीन पर रहने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं कि जब तक सांस है हम तुम्हें देखेंगे। काम भी बता दिए, तरीक़े भी बता दिए, असबाब भी मुहैया कर दिए, सलाहियतें भी दे दी, वक्त और टाइम भी तुम्हें अता कर दिया गया है। अब तुमने ये काम मुकम्मल करना है। तो जिसने भी अपने मालिक, अपने बॉस, अपने रब
उसके कहने के मुताबिक ये मरहला गुजार दिया तो वही कामयाब ठहरेगा। इसलिए हर आसानी भी उसी की तरफ से है और हर मुश्किल भी उसी ने हमारी आजमाइश के लिए पैदा कर रखी है। ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है और हम उस मंसूबे में शामिल हैं। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारे काम बताकर सिखाए अपने नबियों के ज़रिए से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन मिसाल, एक आइडियल शख्सियत के तौर पर हमारे सामने पेश कर दिया कि तुम भी अगर अपने इस मरहले को कामयाबी से पूरा करना चाहते हो तो मेरे इस रसूल को मॉडल बना लो। देखते रहो कि जब ये मरहला उन पर आया था तो फिर उन्होंने क्या किया था। सामईन गिरामी, मैंने गुज़श्ता मुलाकात में ये बात भी कही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 8 बरस ही की थी कि जो दादा थे इंतकाल कर गए। अब चचा जनाब अबू तालिब उनके घर में रहना शुरू कर दिया और हालत उनकी ये है कि ख़ुद भी मुफलिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यानी अबू तालिब जो थे, सैयदना अबू तालिब, वो अमीर आदमी नहीं थे, अगरचे सरदार थे, लेकिन हाथ बहुत तंग था। वो जो हम आजकल कहते हैं ना हैंड टू माउथ वाली कैफियत, जो कमा लिया थोड़ा बहुत वो शाम को खा लिया, इस वाली कैफियत में थे। औलाद भी मौजूद थी कसीर तादाद में। तो अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल सीरत में क्या बताया गया है। 9 बरस की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की वादियों में पहले बकरियां चराना शुरू की और उसके बाद ऊँट चराना शुरू कर दिए। सही बुखारी में रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को उन वादियों में कभी कभार ले जाते या वहाँ से गुज़रते हुए देखते तो बाकायदा याद दिलाते कि ये वो वादियाँ हैं जहाँ मैं बकरियाँ चराया करता था, फिर ऊँट भी चराया करता था। और कुरैश की बकरियाँ और ऊँट जब मैं उन्हें चराता तो एक ख़ास मुद्दत के बाद वो मुझे चंद सिक्के मुआवजे के तौर पर दिया करते थे, और वही सिक्के जनाब चचा अबू तालिब जो हैं उनकी खिदमत में वो पेश कर देते। हिकमत की बात शायद मैंने ज़िक्र की हो आपकी मजलिस में, ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बचपन के ज़माने में एक खुददार लड़के के तौर पर, एक खुददार 9 साल की उम्र क्या होती है, बच्चों वाली उम्र ही होती है हमारे यहाँ तो बच्चे 24-25 साल में भी दस्ते निगर रहते हैं, माँ बाप के हर इशारे पर उनके सामने सवाल करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल को 9 बरस की उम्र में इस काबिल बना दिया कि ठीक है, तुम्हारे बाप माँ दादा सबको तो हमने ले लिया है, अब चचा के पास हो तब ऐसे यतीम के तौर पर नहीं रहना, वहाँ पर बोझ बन के उस घराने में ज़िंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि उनके मुआविन बन के उनके साथ मिलकर जो कुछ भी उस माशरे में काम है उसमें हिस्सेदार बनो, हाथ बटाओ, काम करो। ये मिसाल जब मैंने सीरत में पढ़ी और आज से चंद साल पहले मुझे रशिया के बाज़ इलाक़ों में जाने का इत्तेफाक हुआ, फिर और मैंने तहक़ीक़ात की तो दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी कम व बेश इस तरह की सूरत हाल मौजूद है कि उनके बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो अपनी गर्मी सर्दी की छुट्टियों में बेकार नहीं बैठते। ऐसा नहीं है कि चलो ऐश करेंगे, लंबी तान के सोएंगे और खूब मस्तियाँ करेंगे। वो बाकायदा गर्मी सर्दी की छुट्टियों में किसी न किसी इदारे में जाते हैं, कोई ना कोई छोटा बड़ा काम करते हैं। तो मैंने गौर किया तो पता चला कि सीरत रसूल पर तो ये लोग अमल कर रहे हैं। ये काम तो हमें करना चाहिए, अपने बच्चों को ये शऊर देना चाहिए कि वो दुनिया में एक मेहनत करने वाले, सहारा बनने वाले और अपने अंदर कॉन्फिडेंस, एतमाद
रखने वाले बच्चे उन्हें होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अचानक बुज़ुर्गों में से कोई एक बड़ा चला गया, अब चारों तरफ वावेला है, परेशानी है, न किसी बंदे से मिलने का ढंग, न किसी काम करने का तरीक़ा, न कोई हिम्मत, न कोई एतमाद। तो बच्चों को एतमाद देने के लिए उनके बचपन ही में कुछ न कुछ काम उन्हें ज़रूर मुहैया करना चाहिए। बाज़ माशरों में ये भी देखा गया, और पाकिस्तान में भी मैं ऐसी शख्सियात को, ऐसे अहबाब को जानता हूँ कि वो अपने बच्चों को ये वाली चीज़ सिखाने के लिए, चाहे वो कुछ ना कमा के लाते हों, उनका कमाना कोई गरज नहीं होती उनके माँ बाप की, तो उनमें से बाज़ वालिदैन ने बताया कि मैं फ़लाँ छुट्टी के वक्त में एक हफ़्ते के लिए अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भेज देता हूँ कि जाओ इस हॉस्पिटल में तुम रज़ाकाराना तौर पर मुफ्त में मरीज़ों की मदद करो। जो हॉस्टल में काम करने वाले हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनके साथ एक हेल्पर के तौर पर शामिल हो जाओ। पता चलेगा कि दुनिया किस तरह ज़िंदगी बसर कर रही है। और वाकई आप भी कभी गौर करके और तजुर्बा करके देखिए, हमने भी थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक अच्छी बात बताई तो जा सकती है, हो सकता है कोई अमल करने वाला हो। आप इमरजेंसी वार्ड में 1 घंटा गुजार दें तो ज़िंदगी का पता चल जाता है। ज़ख्मी आ रहे हैं, चीखो पुकार हो रही है, खून बह रहे हैं, लोग जो हैं वो दवाओं को तरस रहे हैं। तो किसी एक मरीज़ को थोड़ा सा सहारा मिल जाए अगर आपकी तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, तो ये इंसानियत भी है, ज़िंदगी में ख़ुद एतमादी पैदा करने का ज़रिया भी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत भी है। आप अलैहिस्सलाम ने ये काम किया, और 12 साल की उम्र में, और हमारे यहाँ 12 साल की उम्र क्या उम्र है, 12 साल की उम्र में चचा तिजारत के लिए जा रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िद की कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। चचा ने कहा कि नहीं, अभी तुम बच्चे हो, शाम का सफ़र है दूर दराज का, कहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की ये ज़िद बहुत सी चीज़ों के लिए आने वाले वक्तों में आपके काम आई। आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ काफ़िले के साथ सफ़र नहीं किया, बल्कि उस तिजारती काफ़िले में कई चीज़ें सीखी। मुख्तलिफ़ किस्म के कबीलों में जाने का इत्तेफाक हुआ, सैर की सैर और मालूमात की मालूमात कि फ़लाँ कबीले में कौन सा कल्चर है, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का उनका चाल चलन है, बुदोबाश है। मुझे अच्छी तरह याद है 1984 में हमने खुर्तूम सूडान से जो है वो खुश्की के ज़रिए और फिर समंदर के ज़रिए हज करने का 4-5 स्टूडेंट्स ने इरादा किया। अगरचे मैं उस्ताद था, लेकिन एमफिल करने के लिए सूडान में मौजूद था। तो हमने कोई 2 दिन का सहराई सफ़र किया, और जब सूडान के साहिली एक ख़ास शहर में पहुँचे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं आज से 1400 साल पहले की किसी कबायली इलाके में पहुंच गया हूं। सब ने तलवारें लटकाई हुई हैं, ऊँटों के खाल के खैमे बनाए हुए हैं। तो जिस इलाके में कोई शख्स जाता है, इरिट्रिया के एक इलाके से गुज़रे, तो जिस इलाके में जाता है इंसान की मालूमात में भी इजाफ़ा होता है, लोगों के चाल चलन का अंदाज़ा होता है। और ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ज़माने में उनके काम आई। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब आप कोई वफ़द भेजते तो बाकायदा उनके बारे में बताया जाता कि अच्छा फ़लाँ इलाक़े में जा रहे हो तो वहाँ इस तरह की आदत पाई जाती हैं, इस तरह का मौसम है, इस तरह की खुराक वो खाते हैं, इस तरह के हालात हो सकते हैं। तो तैयारी, तो आप अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में जब तिजारत का ये सफ़र किया तो ये सफ़र आपको सिखाने के लिए बाकायदा बहुत बड़ा वसीला बना। फिर लोगों से जो मालो मता ख़रीद और फ़रोख्त, कुछ माल ख़रीदा जाता था, कुछ बेचा जाता था, तो आप देखते थे कि माल ख़रीदना कैसे है,
माल की जांच पड़ताल कैसे करनी है, अच्छे और बुरे माल की पहचान क्या है, ये सब तजुर्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में सीखे। मतलब क्या है, हिकमत क्या है कि हम भी अपने बच्चों को इस तरह के सफ़रों में भी कभी कभार अपने साथ या अपने अजीज़ों के साथ शामिल करें, ताकि दुनिया का पता चले, दुनिया के हालात का पता चले, गर्म सर्द माहौल में जीने का उन्हें अंदाज़ा हो। ये भी सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल अगरचे तस्बीह पढ़ना भी है, लेकिन मैंने जो कुरान और सुन्नत पढ़ी है उसमें सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी बसर की थी उस तरह की ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा तलाश किया जाए। फ़लाँ मौके पर आपने क्या किया था, फ़लाँ मरहले में आपने क्या सीखा था। तो 12 साल की उम्र में आपने ये सफ़र आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के साथ किया और शाम के करीबी इलाके में जिसे बुसरा कहा जाता था, उस बुसरा के इलाके में पहुँचे तो वहाँ एक पुराना कलीसा जिसे दैर बुहैरा कहा करते थे, वहाँ जब पहुँचे तो उस कलीसा का एक जो मजहबी पेशवा था, आपको ये बात भी बताऊँ, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है, सीरत की किताबों में इसका ज़िक्र है कि मसीही अफराद जो हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो इंतहाई मुत्तकी राहिबों की शक्ल में इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने बाकायदा उनकी तारीफ़ कुरान में लिखी है और कहा कि तुम्हारे दुश्मन तो यहूदी और मुशरिकीन बुत परस्त हैं, लेकिन जब ईसाइयों का तज़किरा किया तो अल्लाह ने फरमाया कि उनमें ऐसे लोग भी हैं जो इंतहाई मुत्तकी, रातों को जागने वाले, अल्लाह से दुआएं करने वाले, परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। तो उस कलीसा के एक जो राहिब थे वो बाहर निकले, काफ़िले को देखा, रसूलुल्लाह पर नज़र पड़ी तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे दिमागों को ये सलाहियतें अता कर रखी हैं कि वो इंसानों को पहचान लेते हैं। फ़ौरन पूछा कि ये बच्चा कौन है। अबू तालिब आगे बढ़े कि हाँ ये हमारा बेटा है। वो राह पूछता है कि क्या वाकई आप इनके बाप हैं। जब ज़्यादा उन्होंने ज़ोर दे के सवाल किया तो अब जनाब अबू तालिब ने कहा कि नहीं, ये मेरा भतीजा है, इसके वालिदैन तो वफ़ात पा चुके हैं। तो उस राहिब ने कहा कि मैं इस बच्चे में कोई अजीब व गरीब किस्म की निशानियाँ ऐसी देख रहा हूँ कि अगर इसे यहूदी उलमा ने देख लिया तो वो इसके पीछे पड़ जाएंगे, कत्ल कर देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में एक नबी की बशारतें हमारी किताबों में भी और यहूद की तौरात उसमें भी पाई जाती हैं और मुझे वो निशानियाँ इस बच्चे के अंदर दिखाई दे रही हैं। मुझे महसूस होता है कि ये बच्चा जो है वही हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने इस काफ़िले में फ़ौरी तौर पर इनको वापस मक्का में पहुंचा दें। यहूदियों से बचा के रखना, ये पहले भी नबियों के ख़िलाफ़ थे और आइंदा भी उन्हीं की तरफ से ये ख़तरा महसूस होगा। फिर ये भी सीरत की बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कदीम तरीन कि आप अलैहिस्सलाम जब चल रहे थे उस बचपन के आलम में तो बादल का एक टुकड़ा साया करता था, जिस दरख्त पे नीचे बैठते अगर तो साया है तो ठीक है, और अगर साया न मिले, काफ़िला बड़ा है, वो सारे के सारे दरख्त के नीचे बैठ गए हैं और आपने धूप में बैठने का इरादा कर लिया तो टहनियाँ झुक कर आप पर साया करती थी। तो राहिब ने ये भी देखा। अब देखिए दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिला के चले, यानी आपकी रूहानियत, अल्लाह ताला की बरकतें वो भी साथ हैं और दुनिया के मामलात भी साथ साथ चल रहे हैं। मशक्क़त भी है, भूख बर्दाश्त की जा रही है, प्यास बर्दाश्त करी जा रही है, थकन है, तजुर्बा है। तो हमने भी इसी दुनिया में इसी तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है। अल्लाह की रहमतें भी आएंगी, बरकतें भी मुयस्सर आएंगी और गर्म सर्द मौसम भी आते रहेंगे। अपने आप को जफाकश, तवाना, हिम्मत वाले, मेहनत करने वाले अफराद बनाना चाहिए। अपने बच्चों को मुशक्क़त में डालना चाहिए
और मुशक्क़त में पले हुए बच्चे मुश्किल हालात में ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी बसर करते हैं। ऐसा ना बना दिया जाए कि ज़रा सी ठंडी हवा का झोंका चला तो बच्चा बिस्तर में चला गया, ज़रा सी गर्म हवा का झोंका चला तो वो चलने के काबिल न रहा, ज़रा से मुश्किल हालात आ गए तो एक नौहा गरी और वावेला मचना शुरू हो गया। अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी जफाकश तवाना बनाइए। उमर बिन ख़त्ताब का एक कौल है, इंतहाई शानदार कौल, और ख़ुद भी वो इस पर अमल करते थे। आप फरमाते थे, इख्शौशनु फ़इन्न निअमत ला तदूम, ए लोगो सख्त कोश बन जाओ, मेहनत करने वाले, मुश्किल बर्दाश्त करने वाले बन जाओ, क्योंकि नेमतें हमेशा कायम नहीं रहती, नेमतें छिनती भी रहती हैं। अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए। सीरत तैयबा का ये बाब आज मैंने आपके सामने पेश किया। आइंदा अल्लाह की तौफीक से अगले मराहिल का तज़किरा किया जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।